हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 11th ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਪਟੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ 2022 ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟੋਟਲ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਡ ਐਂਡ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MCQs ਬੇਸ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मतलब MCQs की तुसी तैयारी करनी है। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ 2 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चे, 3 थियोरी और 3 नुमैरिकल्स लिखा होया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਔਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ 70 to 80% ਚਾਂਸਿਸ ਇਹੀ ਆ कि ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ए ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइट ईयर, या व्हाट इज़ डिमेंशनलैस क्वांटिटीज़, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस फिगर, एरर्स, ठीक है, इस तरह की कोई क्वेश्चन जोड़े आ जान। बट थियोरी क्वेश्चन बहुत घट बन रहे हैं। सो 3 थियोरी क्वेश्चन कह लो बनने थोड़े ਜਿਹੇ डिफिकल्ट हो जाएंगे। सो तुसी इस हिसाब नाल फस्ट यूनिट जोड़ा प्रिपेयर करना है कि जोड़े न्यूमैरिकल्स ते फोकस ज़्यादा करना है। क्लीयर हो गया जी। सो टोटल 13 मार्क्स का जोड़ा राजे थोड़ा पेपर आएगा ये विचों। नैक्सट आ जाओ सैकेंड यूनिट्स आ काइनामैटिक्स। ठीक है, काइनामैटिक्स के विच बच्चे टोटल जोड़ा आ 25 नंबर का पेपर आएगा, जोड़ा कि बच्चे सब तो ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। एक्चुअली ये बच्चे इस यूनिट के 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड 4, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे इदा के टॉपिक्स आ जिहड़े कि लॉन्ग क्वेश्चन के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिदा बच्चे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नैक्सट है बच्चे रिक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला जो आर्टिकल है, ठीक है, वो भी जड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैन बच्चे प्रोजेक्टाइल के 2 आर्टिकल्स है, ठीक है, जिहड़े कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो बच्चे वो आर्टिकल्स हो गए जिहड़े कह लो हुण मैनूं रीसेंटली याद है। सो ये बच्चे 5-6 क्वेश्चन इदां दे आ जिहड़े कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो बेसिकली देखा जाए मोटे मोटे बच्चे 5 क्वेश्चन आ, 5 दे विचों 4 क्वेश्चन आ बच्चे तुहानूं पेपर विच ही आउणगे। 2 क्वेश्चन आउणगे 5-5 मार्क्स के, ਉਹਦੇ ਨਾਲ और पाके आएगा। जिदा बच्चे ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन भी है। इक्वेशन ऑफ मोशन जिहदे की है v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, या फिर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, सो टोटल मिला के 6 क्वेश्चन हो गए। सो 6 के बच्चे 4 क्वेश्चन तो यही आ जोड़े कि 100% आ बच्चे आएंगे ही आएंगे। आ 6 क्वेश्चन अच्छे तरीके ना प्रिपेयर कर लेना, थोड़े बच्चे 5 मार्क्स से डायरैक्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। बच्चे प्रोजेक्टाइल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जोड़े कि हर पेपर दे विच देखे जाते, चाहे तुसी मार्च का पेपर भी देख लो, फाइनल पेपर भी देख लो। बच्चे इदा के टॉपिक्स आ जोड़े कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लो बच्चे, 2 जोड़े आ थियोरी क्वेश्चन आएंगे, 2 नुमैरिकल्स आएंगे। हुण बच्चे नुमैरिकल्स किहड़े-किहड़े इहदे विच ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। पहला तो स्केलर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के बच्चे जो नुमैरिकल्स आ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वो तुसी अच्छे तरीके ना प्रिपेयर करने हैं। उस तो बाद बच्चे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² वाले जो नुमैरिकल्स आ वो तुसी अच्छे तरीके ना प्रिपेयर करने हैं। दैन तुसी कीता होएगा r इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। बच्चे ए वाले नुमैरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो तुसी ए वाले जोड़े क्वेश्चन आ प्रिपेयर करने हैं। सो इस तरीके के जोड़े साडे कह लो फॉर्मूलेज आ इहदे नाल दे जिहड़े तुसीं न्यूमैरिकल्स आ प्रिपेयर करने आ। ठीक है जी। थियोरी क्वेश्चंस भी बच्चे इहदे विच काफ़ी क्वेश्चंस आ, पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन हो गया। दैन छोटे छोटे इहदे विच बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सो अपने बैक क्वेश्चंस अपनी मॉडर्न देश जो भी तुसीं फॉलो कर रहे हैं उहदे बैक क्वेश्चंस तुसीं अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करने आ। ठीक है जी। सो सब तो ज़्यादा बच्चे ये 25 नंबर का पेपर आएगा, 70 विचों बच्चे 23 नंबर वाला पास हुंदा आ। मतलब जे तुसीं सैकेंड यूनिट भी बहुत अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करके जाने आ तां आपां सिर्फ सैकेंड यूनिट के सिर ते पास हो सकते हैं। अगे आ जाओ थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट बच्चे लॉज ऑफ मोशन आ, जिहदे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सैकेंड लॉ, थर्ड लॉ एक्सैक्ट्रा आ। सो ये बच्चे 6 क्वेश्चन जोड़े MCQs के आएंगे। सो MCQs हो सकते हैं या फिर ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। सो 3 क्वेश्चन बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे थियोरी क्वेश्चन। हुण बच्चे ये बहुत सारे क्वेश्चन आ जोड़े थर्ड यूनिट के आ सकते हैं,
3 क्वेश्चंस प्लस 3 न्यूमैरिकल्स या सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज़ अ रियल लॉ ऑफ मोशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैन बच्चे लिफ्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस तो बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ वो भी इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट दे विच बच्चे तुसी कार वाले कीते होणगे इनक्लाइंड प्लेन, ठीक है, फ्रिक्शन वाला एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, वो वाले आर्टिकल। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। जो कोई बच्चा +1 का वीडियोज़ देख रहा तो बच्चे तुसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर थानू नहीं पता तो कमेंट सैक्शन दे विच दे देना बच्चे। मैं ट्राई करांगी कि पेपर तो पहला थानू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी PDF प्रोवाइड कर सकां या वीडियो प्रोवाइड कर सकां। लास्ट जिहड़ा बच्चे वर्क पावर एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर है 4th यूनिट आएगा, जिहदे विचों बच्चे 4 मार्क्स के MCQs आएंगे, 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सो शॉर्ट क्वेश्चन के बच्चे जिदा काइनेटिक एनर्जी हो गया, उसकी डेरीवेशन होगी या वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो तुसी अच्छे तरीके अपना प्रिपेयर करना है। उस तो बाद बच्चे 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, जिहदे विचों बच्चे कोलिजन हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग वाला आर्टिकल हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने जोड़े बच्चे 3 क्वेश्चन आ वो थानू आ सकते आ। क्लियर हो गया जी। सो बच्चे आ थोड़ा +1 का मार्किंग स्कीम सी। सो टोटल बच्चे 1 मार्क्स से 28 MCQs आएंगे। 28 के विचों बच्चे 5 जड़े आ ट्रू फॉल्स होणगे। दैन 2 मार्क्स से थोड़े टोटल 14 मार्क्स का जोड़ा पेपर आएगा। 3 मार्क्स से टोटल 18 जड़े होणगे मार्क्स का पेपर होएगा और 5 मार्क्स के टोटल 10 मार्क्स का पेपर होएगा। मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 2 10, सो 10, ठीक है जी। सो टोटल मिला के हो गया 70 मार्क्स का। अगर सिर्फ MCQ से भी फोकस किया जाए तो MCQs 28 नंबर के आएंगे। इसका मतलब 23 नंबर सानू पास होने लिए चाहिए। MCQ से भी फोकस करोगे तो भी अच्छे तरीके ना पास हो जाओगे। अदरवाइज़ बच्चे तुसी जड़ा सबजैक्टिव ऑब्जैक्टिव दोनों ही अच्छी तरीके ना प्रिपेयर करके जाना। अगर तुसी 60 मार्क्स सोचोगे बच्चे तो 45-50 मार्क्स आते होंगे आ। हमेशा ही जे 70 नंबर का पेपर आ बच्चे 70 के भी 80 सोच के जाओ कि असी अपना बेस्ट देना है तो थोड़े फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। नैक्सट ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ नोट्स बहुत अच्छे तरीके नाल रीड करके जाना है कि देयर विल बी ओनली 1 थियोरी पेपर जिहदे विच टोटल 16 क्वेश्चन होणगे। क्वेश्चन नंबर 1 विल कैरी 28 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस, जिहदे विच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस होणगे 28 ते 1-1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होएगा, जिहदे विचों 23 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होणगे ते 5 क्वेश्चन जिहड़े आ ट्रू फॉल्स दे होणगे, ठीक है जी। ट्रू फॉल ही दसना है तुसी। दैन आ जाओ बच्चे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर जड़े है 2 तो लैके 8 तक, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन जड़े बच्चे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होणगे। और ये बच्चे यूनिट नंबर 1-2 दे विच इत्थे लिखिया होया जिद्दां जिद्दां उपर आपां मार्किंग स्कीम पढ़ी आ कि किहदे विच चॉइस हो सकती है, किचों न्यूमैरिकल आ सकता है, वो आपां ऑलरेडी उपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर आ जाओ बच्चे 9 तो लैके 14 तक टोटल 6 क्वेश्चन होणगे जिहड़े कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होणगे। लास्ट दे विच 3 थियोरी क्वेश्चनस विल बी फ्रॉम यूनिट 4। 4th यूनिट के विचों ही बच्चे 3 क्वेश्चन आ 4th यूनिट के विचों ही आएंगे। मतलब 4th यूनिट में तुसी बहुत ध्यान नाल प्रिपेयर करना है क्योंकि 3 मार्क्स के बच्चे 3 क्वेश्चन आ तो 9 नंबर सीधे बन रहे हैं इतों, ठीक है जी। 15 और 16 बच्चे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ, ठीक है जी। और बच्चे इत्थे लिखिया भी होया कि 15th क्वेश्चन जड़ा आ वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दे विचों आएगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब यूनीफॉर्म मोशन, यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 जड़ा है मोशन इन अ प्लेन, मतलब आ चैप्टर नंबर 4 दे विचों एक क्वेश्चन आएगा। और इत्थे चैप्टर नंबर 5 यूनिट 3rd दे बच्चे 2 चैप्टर्स आ, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, मतलब दोनों विच और पाके क्वेश्चन थोड़ा जड़ा आ चॉइस दे विच आएगा। फॉर एग्जाम्पल वैक्टर हो गया, प्रोजैक्टाइल हो गया तो सर्कुलर मोशन हो गया। क्लियर हो गया जी। सो ये अकॉर्डिंगली ही तुसी अपने पेपर की तैयारी करनी है। अगर थानू किसी तरीके की कोई भी डाउट है या किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है या पेपर के लिए थानू किसी तरीके की किसी मटीरियल की ज़रूरत है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस की ज़रूरत है, किसी तरीके की भी +1 के बच्चों को ज़रूरत है तो बच्चे प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे देना जी थानू यदि वीडियो आ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस आ कुछ भी जो थानू मटीरियल चाहिए आ कमेंट सैक्शन दे देना। 1 या 2 दिन के बच्चे थानू मैं ट्राई करांगी कि थानू प्रोवाइड कर दें। सो +1 के बच्चे अगर कोई न्यू स्टूडेंट आ इस चैनल के उपर तो प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब कर दिओ, बैल आइकन जड़ा प्रेस कर दिओ और जान तो पहला वीडियो को लाइक कर दिओ, मैक्सीमम शेयर कर दिओ। थैंक यू सो मच।